हेलो एवरीवन। आप सभी का मिशन एसएससी चैनल में स्वागत है। जैसा हमने अभी तक एमटीएस सीरीज का 3 पार्ट कर चुके हैं। पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। आज उसी सीरीज में आज ये चौथा लेक्चर आप सबके सामने है, पार्ट 4। तो स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन ये रहा कि द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 3 एंड इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर इज 2 देन व्हाट विल बी द 9th नंबर। बोला जा रहा है कि 9th नंबर का एवरेज 3 है, तो टोटल कितने हो गए 27, 90 या 27, क्योंकि ये एवरेज था ये इसका। 8 नंबर का हमारा फर्स्ट 8 नंबर का एवरेज हमारा 2 है, तो ये 16 हो जाएगा, 8 2 जा 16। तो जो हमारा 9th नंबर है वो क्या होगा, 27 में 16 गया 11। पहले नंबर का जो आंसर है फर्स्ट, सबसे आसान क्वेश्चन रहा। 2 नंबर क्वेश्चन, दो मिक्सर्स है और 1 टीवी है जिसका कॉस्ट है दोनों मिलाकर 7,000 रुपये। फिर 2 टीवी और एक मिक्सर है जिसका कॉस्ट है 9,800। तो यहाँ देखा जाए 2 मिक्सर प्लस 1 टीवी का जो कॉस्ट पड़ा वो 7,000 रुपये है, और 1 मिक्सर प्लस 2 टीवी का जो कॉस्ट है 9,800 है। अब हमें निकालना है टीवी का वैल्यू, तो हमें मिक्सचर के वैल्यू को कट करवाना होगा। तो इसके लिए जितने मिक्सचर ऊपर है उतने नीचे भी मिक्सर होने चाहिए, सॉरी। तो जितने मिक्सचर मिक्सर ऊपर की साइड पे है, नीचे साइड लाने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 2m हो जाएगा, 4 टीवी हो जाएगा, 2 टीवी का 4 टीवी हो जाएगा, और इसका ये डबल करेंगे तो 19,600 हो जाएगा। जब इस पे इसको घटाएंगे तो ये आपस में कट जाएगा। 4 टीवी में 1 टीवी चला गया, 3 टीवी बचेगा। और 19,600 में अगर 7,000 माइनस किया जाए तो 12,600 बचेगा। 3 टीवी का वैल्यू, एक टीवी का वैल्यू 4,200 रुपये हो गए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। 3rd नंबर क्वेश्चन, एक सिलेंड्रिकल डिस्क है 1 सेंटीमीटर थिकनेस का, जो बनाया जा रहा है मेल्ट करके 2 सिलेंडर्स को। मतलब पहला सिलेंडर जिसका रेडियस R1 मान लेते हैं और हाइट H1 मान लेते हैं। एक सिलेंडर और है जिसकी रेडियस R2 है और हाइट H2 है। पहले वाला जो रेडियस है वो 4 है, हाइट है 6। दूसरे वाला जो रेडियस है 5 है, हाइट है 4। और इनको मेल्ट करके एक तीसरा सिलेंडर बनाया जा रहा है जिसका आर हमें दिया नहीं है, एच हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तो इसका जो वॉल्यूम होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा, इसे जो जोड़ के नया वॉल्यूम आएगा वो होगा भी। तो पहला वाला वॉल्यूम क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2, और जो इधर होगा पाई R2 H। पाई 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 कट गया। R1 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, R2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, R स्क्वायर H का वैल्यू 1 है। 4 4 जा 16 और 6 96, ये हो जाएगा 100। R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 196। R की वैल्यू हो गई 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 3rd नंबर का पहला ऑप्शन सही रहा। होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। 4th नंबर, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ABCD। A की वैल्यू है 6 -3, B की वैल्यू है -4 -2, C की वैल्यू है 3 और 1, D की वैल्यू है 5 और 0। तो इनका एरिया निकालने बोला जा रहा है, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एक बीच में डायगोनल को अगर हम डालें तो ये दो ट्रायंगल में बन के आएगा। ये पहला ट्रायंगल हो जाएगा ट्रायंगल ACD, ठीक है। एक दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा ABC, ट्रायंगल ABC। आप सभी को एक फॉर्मूला बता दें कि अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हों, जैसे फॉर एग्जांपल ABC अगर एक ट्रायंगल है, ये x1 y1 है,
ये x2y2 है और c x3y3 है कोऑर्डिनेट्स में, तो इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस, सॉरी, x2, सही है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 अब प्लस x3 y1 माइनस y2, ये इनका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस अनुसार से हम इनका जैसे कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, तो a का कोऑर्डिनेट्स हमें x1 y, ट्रायंगल ABC में a का कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 का है, b x2 y2 का है और c x3 y3 का है। तो निकाला जाए, x1 हमारा है 6, y2 y3 है -3 और y3, सॉरी, ये x1 y1 है, ये x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3। तो x1 की वैल्यू 6 है, y2 माइनस y3 मतलब y2 हमारा -2 है और y3 की वैल्यू 1 है, तो -2 -1 प्लस x2 की वैल्यू -4 है, y3 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू -3 है, तो 1 माइनस -3 प्लस 3 प्लस x3 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू हमारी -3 है और y2 की वैल्यू -2 है, तो -3 माइनस -2 +2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अब सबको समझ में आ रहा होगा। 6 -2 -1 -3 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, 2 -18 -16 प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3। 1/2 18 16 और 3, 18 और 16 हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 3 37। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ से देखिए, कोई भी हमारा जो स्क्वायर या एरिया होता है वो नेगेटिव में नहीं आता है, इसलिए इनके अंदर के जो माइनस है वो एक टाइप के मॉड में कन्वर्ट हो जाते हैं, माइनस को एक टाइप का प्लस ही मान लिया जाता है यहाँ पे। तो 37/2 स्क्वायर यूनिट इसका, स्क्वायर यूनिट इनका यहाँ का आंसर रहा, ये फर्स्ट ट्रायंगल का, ट्रायंगल एबीसी का। अब हम एसीडी का निकालें तो उसी फॉर्मूले से, अब एसीडी में x1 y1 यही है, x2 y2 ये है, x3 y3 ये है, तो 1/2 सबसे पहला है x1, तो x1 है 6, y2 है 0, y3 है माइनस y2 माइनस y3, तो y2 हमारा है 0 और y3 है 1, तो -1 प्लस जो हमारा x2 है 5 है, x2 है 5, अब हमारा x2 5 है तो फिर y3 माइनस y1, तो y3 हमारा 1 है और y1 है, y1 हमारा -3 है, तो माइनस माइनस +3 प्लस x3 हमारा 3 है, x3 हमारा 3 है और y1 माइनस y2, y1 हमारा -3 है और y2 हमारा 0 है। अब देखते हैं यहाँ पे 1/2 6 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3, 1/2 -6 प्लस 20 -9, 1/2 20 -15, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ से आया 5/2, यानी ऊपर वाले का जो ये ट्रायंगल का जो एरिया है वो 5/2 है, नीचे वाले का 37/2 है। ठीक है, तो अब अगर हम टोटल एरिया को जोड़ दें, टोटल एरिया को जोड़ दें, ठीक है, टोटल एरिया को अगर हम जोड़ते हैं तो पहला है 37/2, दूसरा है 5/2, 2 37 प्लस 5 42/2, 21 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो फोर्थ नंबर का आंसर है वो थर्ड है। फिर से दोबारा बताते हैं,
कि एक है आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए की वैल्यू है 6 - 3, बी की वैल्यू है -4 - 2, सी की वैल्यू है 3 और 1 3 1, और डी की वैल्यू है 5 और 0। हम इनको दो ट्रायंगल में बांट दिए। एक ट्रायंगल को हम कहें ए सी ए डी सी, पहले वाले ट्रायंगल को कहें ए डी सी, सेकेंड वाले को कहें ए बी सी। ए की वैल्यू 6 - 3 है, डी की वैल्यू 5 और 0 है, सी की वैल्यू 3 और 1 है। ठीक है, इधर ए की वैल्यू 6 - 3 है, बी की -4 - 2 है, इधर 3 और 1 है। जो हमारा इस फॉर्मूला होता है, जैसे हम इन्हें मान ले x1 y1, इन्हें मान ले x2 y2, इन्हें मान ले x3 y3, तो जो हमारा ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट्स के, इफ कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, इफ कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स के अनुसार जो ट्रायंगल के तरीके होते हैं एरिया निकालने के, वो होते हैं, ये एक टाइप का मॉड होता है। अगर अंदर कोई चीज नेगेटिव में आए तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ये होता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये मॉड में होगा, अंदर कोई भी वैल्यू अगर माइनस में आती है तो वो बाहर प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो पहले वाले का इसी तरह हमारा वैल्यू आया था 5/2, दूसरे का आया था 37/2। इन दोनों के जोड़ने के बाद जो हमारा बना था 21 स्क्वायर यूनिट हमारा बना था। होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों तो उनके थ्रू कैसे क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया निकाला जाता है वो इस प्रकार है। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स जो रिक्वायर्ड है सीलिंग बनाने के लिए रूम का 525 सेंटीमीटर लॉन्ग और 378 सेंटीमीटर ब्रॉड। देखिए, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स चाहिए इन्हें। ठीक है, तो सबसे पहले इन सब के लिए क्या किया जाए कि पहली बात, इनका जो लंबाई है वो इतना है, चौड़ाई है वो इतना है, तो इनको पूरा जो सेट करना है टाइल्स से करना है, तो इनको कितने स्क्वायर टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। यानी स्क्वायर टाइल्स का मतलब क्या होता है कि लेंथ भी वही है, ब्रेथ भी वही। ठीक है, लेंथ भी वही होनी चाहिए, ब्रेथ भी वही आनी चाहिए। तो हम ये भी ना देखेंगे कि किस टाइल से ये फिटअप खाएगा, तो इसलिए इन्हें एस इनके इनके लिए इनका एसएफ निकालना जरूरी है। तो छोटे वाले से बड़े वाले का एचसीएफ निकालते हैं। तो 378 से 525 को अगर डिवाइड देते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 147। फिर 147 से 378 को डिवाइड करेंगे तो दो बार में कटेगा, 294 आएगा। फिर ये हो जाएगा 90, नहीं 84। ठीक है, 78 6 84, 147 वन बार में गया, 84 आया। 16 और 47 63 हो जाएगा, 84। वन बार में 63 21, 21 से 63 कट जाएगा तीन बार में। तो मतलब इनका जो एचसीएफ रहा वो रहा 21, सॉरी 21। तो इनका जो एचसीएफ रहा वो 21 रहा, यानी 21 सेंटीमीटर का लेंथ भी होगा इनका, 21 सेंटीमीटर का ब्रेथ भी होगा। ठीक है, तभी तो वो स्क्वायर टाइल्स हो पाएगा, क्योंकि इनकी तो चारों साइड्स आपस में बराबर होनी चाहिए, L = B। तो लंबाई भी इतनी होनी चाहिए, चौड़ाई भी इतनी होनी चाहिए, तभी जाके ये स्क्वायर टाइल्स बन पाएंगे। तो इनका और कुछ करना ही नहीं है, बस क्या करना है कि जो हमारा स्क्वायर टाइल्स है, एक स्क्वायर टाइल क्या होगा, स्क्वायर टाइल का हमारा एरिया क्या होगा, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, 21 × 21। और हमारा ऐसे टाइल्स का एरिया क्या हो जाएगा, तो टाइल्स का नहीं, रूम का एरिया क्या हो जाएगा, रूम का एरिया एक रेक्टेंगल का साइड जैसा है, L × B। एल हमारा 525 का है, बी हमारा 378 का है। इससे 21 × 21 से डिवाइड कर देंगे जो स्क्वायर टाइल का एरिया है। जब डिवाइड किया जाएगा, इससे ये कटेगा 25 बार में, इनसे ये कटेगा 1 18 बार में।
तो 25 मल्टीप्लाई बाय 18, 450 हमारा आंसर हो जाएगा। होप आप सबको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ 5 नंबर का करेक्ट आंसर है। 6 नंबर में आते हैं, व्हाट सम विल अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 240 इन 4 years एट 12% पर ईयर ऑफ इंटरेस्ट रेट। मतलब ये तो आपको दिया हुआ इंटरेस्ट, मतलब 240 इंटरेस्ट मिला है। कितने सालों में? 4 सालों में। पर एनम कितना था? 12%। तो 4 सालों में कितना हो जाएगा? 48%। 48% का वैल्यू 240 है। तो हमें निकालना क्या है? सम कितने का होता है? 100% का। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज देखेंगे, इन्हें कटाना होगा पहले। इनको देखिए आप रेशियो मान लीजिए, और यहाँ की वैल्यू को आप एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो इस जगह पे आप देखेंगे कि इन्हें अगर 4 से काटा जाए तो ये 12 आ जाएगा, इन्हें 4 से काटा जाए तो 25 आ जाएगा। ठीक है, हम 12 ही मान लेते हैं। 12 से इन्हें काटे तो 20 बार में होगा। ठीक है, तो 12 से जब काटा गया, 12 की वैल्यू कितनी थी? 240 थी। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 20। हमें निकालनी है 25 की। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 500। तो 500 6 नंबर का करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। एवरेज निकालना है इन सब का। इनका एवरेज निकालने के लिए सिंपल एक ही इनका लॉजिक है। सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सॉरी, सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स बाय टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स कितने हैं? ठीक है, तो 300, पहले तो आप इनका वो जोड़ लीजिए जो टोटल है। 300, 100, 400, 400, 100, 500, 500, 100, 600 प्लस 29 है 49, 29 है 49 आपका हो जाएगा 78, 78 है 20, 98 और 2 100, और टोटल नंबर्स कितने हैं? 5। तो 700 बाय 5 140। आप अपने तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। तो 7 नंबर का बी करेक्ट आंसर है। 8 नंबर में आते हैं, द एवरेज वेट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इन अ ग्रुप वाज 72। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का, मान लीजिए एक्स है, उनका जो एवरेज वेट है 72 kg का है, जिसमें कहा जा रहा है कि 11 स्टूडेंट जिसका एवरेज वेट 76 kg का है, ठीक है, ग्रुप को छोड़ देते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, उसके जगह पे 5 स्टूडेंट नए आते हैं जिनका एवरेज कितने का है? 79 का है। ठीक है, उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, और ज्वाइन करने के बाद जो हमारा एवरेज वेट है वो डिक्रीज हो जाता है कितने से? 0.6 से। कितने से डिक्रीज होता है? 0.6 से। 5 को ज्वाइन करने के बाद डाउन हो जाता है, मतलब 72 से वो हो जाता है 71.4 kg का वेट। ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन इनिशियली थे। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मली लॉजिक से भी कर सकते हैं। देखते हैं किस तरह किया जा सकता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल पर्सन कितने लिख ले? 11 लिख ले। और कितना ज्यादा लेके लिख ले, क्योंकि 72 का तो एवरेज था इनका, बट ये लिख ले हैं लेके 76, मतलब 4 ज्यादा लेके लिख ले। इस तरह से कितना ज्यादा लेके लिख ले? ये 44 ज्यादा लेके लिख ले हैं। कितना ज्यादा लेके लिख ले? 44। अब जो नए बंदे आए, नए लोग आए, वो एक्चुअल तो हमारा चल रहा था 72 का एवरेज, पर वो कितना ज्यादा लेके आए? 7 ज्यादा लेके आए। ठीक है, कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, मतलब ज्यादा कितना लेके आए? 35। बट वो ग्रुप से इतना बाहर भी तो निकल गया केजी में, तो 44 निकला बाहर से एक्स्ट्रा। पर एक्स्ट्रा एड ऑन सिर्फ 35 हुआ, मतलब लॉस कितने का हुआ टोटल? 9 kg का। 9 kg का लॉस हो रहा है। ठीक है, आफ्टर एडिंग, ये भी है कि आफ्टर एडिंग 5 स्टूडेंट्स, उसके बाद लॉस हो रहा है। ठीक है, इनिशियल लोग पूछे गए हैं कि कितने थे। ठीक है, ये जानना जरूरी है। तो 9 kg का लॉस हो रहा है, पर यहाँ लॉस हो कितना रहा है? एवरेज में 0.6 का लॉस हो रहा है।
तो 9 से 0.6 को अगर डिवाइड करेंगे तो कुछ नंबर्स लिख लेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे, ऊपर 10 आएगा। ठीक है, तो ये 90 है, तो 90 को 90 15 बार में चला जाएगा। मतलब क्या है कि करंट आफ्टर एडिंग 5 स्टूडेंट्स टोटल कितने नंबर है? 15। कितने नंबर है? 15। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस x की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग के वक्त। तो हम क्या करेंगे, अभी 15 है, कितने नए जुड़े थे? 5, 5 को घटा दिए, कितने बचे? 10। कितने निकल रहे थे? 11 निकल रहे थे। तो 10 11 21, मतलब शुरुआत में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे? 21 थे। ये एक्चुअल हमारा आंसर रहेगा 8 का बी नंबर। फिर से इसे रिपीट कर देते हैं, थोड़ा ये सही तरीका है, आपको मल्टीप्लिकेशन ज्यादा इसमें करना नहीं पड़ेगा। फिर से करते हैं, x की वैल्यू एवरेज में, x स्टूडेंट्स की वैल्यू 72 केजी है, 11 स्टूडेंट्स निकल जा रहे हैं 76 केजी के, 5 निकल जा रहे हैं मतलब माइनस, 5 नए जोड़ रहे हैं 79 केजी वाले, 72 केजी के थे सब, और 76 लेके गए, मतलब इस ग्रुप के अंदर से 4 एक्स्ट्रा लेके गए ना, 4 एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं, एवरेज में 72 था, ये 76 है, 4 एक्स्ट्रा लेके गए। कितने लोग लेके गए? 11, मतलब प्लस 44 केजी एक्स्ट्रा लेके चले गए हैं। और वापस कितने लोग आए हैं? 5 लोग आए हैं। और कितना ज्यादा लेके आए? ये तो 72 केजी का एवरेज है, पर 79 यहाँ पे चल रहा था, तो +7 ज्यादा लेके आए। कितने लोग ये लेके आए? 5 लोग लेके आए। तो 35 एक्स्ट्रा एड ऑन हो रहा है ना सिर्फ, पर गया तो 44 था, तब पर भी इनको 9 केजी का लॉस हो रहा था। बट आफ्टर एडिंग 5 पीपल, इनको ग्रुप का जो एवरेज डिक्रीज हुआ है 0.6 से हुआ है। ठीक है, और हमें टोटल लॉस हुआ है 9 केजी का, तो उसको एवरेज से भाग दे देते हैं, तो पॉइंट उड़ाएंगे 10 आएगा। तो 90/6, यानी कि आफ्टर एडिंग 5% द नंबर ऑफ टोटल नंबर्स इज 15। और हमसे पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग में कितने बंदे थे, तो आफ्टर एडिंग 5 पीपल 15 हो रहा है, तो 5 पीपल को माइनस कर देते हैं, 10 होगा। और कितने लोग छोड़ के गए थे? 11। तो ये टोटल मिला के कितने परसेंट हो गए? 21। होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। रवि कॉलेज जाता है फ्रॉम हिज विलेज एट एन स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। रवि की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, जाने की स्पीड है, आने की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, उसे टोटल जर्नी में 9 घंटे लगे हैं। तो बोला गया गया कि इनके घर से कॉलेज का जो डिस्टेंस है वो है कितना आखिर। तो आप सभी को याद होगा, आप सभी को याद होगा कि मैंने कुछ पिछले सेशन में मैंने बताया था कि स्पीड और टाइम का इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, अगर S1/S2 अगर यहाँ है तो टाइम क्या होगा? T2/T1। ठीक है, जाने की स्पीड अगर 5 है, स्पीड और टाइम की बात करें, आने की स्पीड अगर 4 है, तो अगर ये स्पीड की रेशियो है 5/4, तो टाइम की रेशियो होगा 4/5। जाहिर सी बात है कि अगर कोई 5 किलोमीटर पर आवर से अगर चल रहा है तो उसे कम टाइम लगेगा, और अगर कोई 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो उसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये रेशियो क्या है, ये 4:5 का रेशियो है टाइम का। ये जाने का टाइम लगा 4 और आने का लगा 5। ये रेशियो में है, टोटल रेशियो में कितने आने जाने मिला के कितने रेशियो में लगे? 9। और ये घंटा भी हमें कितना लगा है? 9। मतलब 1 पे 1 घंटा, मतलब 4 पे 4 घंटा रेशियो में भी बराबर है 5 पे 5 घंटा। मतलब जाने में हमें 4 घंटे लगे, आने में हमें 5 घंटे लगे। अगर हमें बात किया जाए विलेज और कॉलेज की बीच के डिस्टेंस की, तो हमारा होता ही क्या है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड हमारा जाने का था 5 किलोमीटर, आने का भी आप कर सकते हैं, जाने का भी, दोनों में से कोई डिपेंड ज्यादा करेगा नहीं। तो आप जाने का स्पीड ही देख ले, जाने का स्पीड 5 है, टाइम 4 घंटा लगा, तो हमारा घर से कॉलेज के बीच का जो डिस्टेंस पड़ा वो 20 किलोमीटर पड़ा।
होप आप सबको समझ में आया होगा। 10 नंबर क्वेश्चन। एक रिटेलर है, अलाउ कर रहा है एक डिस्काउंट 25% का, फर्दर डिस्काउंट दे रहा है 8% का ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इफ पेड अलोंग विथ शॉपकीपर्स मेंबरशिप कार्ड। अगर वो मेंबरशिप कार्ड दे रहा है तो उस पे 8% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो रहा है, तब भी नेट प्रॉफिट हो रहा है 15% का। तो क्या बोलता है कि बाय व्हाट परसेंट आर द प्रोडक्ट मार्क्ड अप बाय हिम। तब इनसे पूछा गया कि कितना परसेंट ऊपर प्रोडक्ट मार्क किया गया था। हम मान लेते हैं ना कि कॉस्ट प्राइस किसी चीज का कितना है 100, ठीक है, और इसने प्रॉफिट किया 15% का, मतलब वो उसने बेचा ही 115 रुपए में, ठीक है। तो हम बात करें अगर मार्क प्राइस का, तो हम एक्स मान लेते हैं। पहला डिस्काउंट कितना दिया गया 100 में 25 का, तो मतलब 75 पे बेचा। दूसरा डिस्काउंट कितना दिया गया 8% का, मतलब 100 में 92 पे बेचा। सक्सेसिव डिस्काउंट का पार्ट है ये। पर बेचा एक्चुअल में कितना है 115 पे, ठीक है। ये 3 बार में कटा, ये 4 बार में कटा, ये 4 से 23 बार में कटेगा, 23 से ये 5 बार में कटेगा, ठीक है। x मल्टीप्लाई बाय 3/100 इजकल टू 5। तो ये क्या हो जाएगा, एक मिनट फिर से देख लेते, कैलकुलेशन का ही मिस्टेक ना हो। कि x मल्टीप्लाई बाय 75/100 मल्टीप्लाई बाय 92/100 इजकल टू 115। 3:4, 4 से ये 25 बार में गया, 25 से ये 5 बार में गया, x की वैल्यू 500/3 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका प्रोडक्ट कितना ऊपर मार्क किया गया था। तो सीपी हमारा तो 100 रुपए है, तो पर मार्क कितना गया था, मार्क कितना किया गया था 500/3। तो कितना ज्यादा मार्क किया गया था, मार्क्ड अप कितना परसेंटेज मार्क किया गया था। तो कितना ज्यादा मार्क किया गया था, तो 500 में 500/3 माइनस 100, 500 माइनस 300, मतलब 200/3 इतना हमारा अप मार्क किया गया था। तो अब इसका अगर निकाला जाए तो 200/3 अब बटा 100 सीपी इक्वल टू 100। ये एमपी मार्क प्राइस का परसेंटेज निकाल रहे हैं कि कितना ऊपर मार्क किया गया था। 200/3 गुना 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 कट गया, 200/3 हुआ, 66.66% आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा नहीं है, 66.66% आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का सेकंड। चलिए, होप आप सबको समझ में आया होगा। मल्टीप्लिकेशन सही है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 20, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 20, एक आदमी 10% का प्रॉफिट करता है। तो पूछ रहा है कि अपने सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ाए कि उसको 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। पहले 100% ये जानते हैं कि उनका कॉस्ट प्राइस होता है। पहले 10% का प्रॉफिट कमाया था, मतलब 110 में बेच रहा था। अब 20% कमाना चाह रहा है, मतलब 120% में बेचना चाह रहा है। 110 में बेच रहा था वो, मतलब तभी बेच कितना रहा था 20 रुपए में। अब हम ये जानना जानना होगा पहले कि पहले तो एक जीरो कटा देते हैं, मतलब 11 की वैल्यू 20 है, 12 की निकालनी है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि कितना बढ़ाएं जो हमें 20% का प्रॉफिट होगा। तो 11 की वैल्यू को देख लेते हैं। 11 की वैल्यू अगर 20 है तो एक की वैल्यू क्या होगा 20/11। 12 की वैल्यू क्या होगी 20/11 मल्टीप्लाई बाय 12, 240/11। 11 दूना 24, 11 दूना नहीं सॉरी, 11 दूना 22, 20, 11 का 11, 9, 8, फिर लगभग 2 के अराउंड आ जाएगा। तो 21.82, ठीक है। और ये 20 रुपए पहले करके रखा था अपना, बचा कितना 1.82। मतलब इतना अगर बढ़ाने से इनका जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा वो 10% से बढ़ जाएगा, मतलब वो प्रॉफिट परसेंट 20% हो जाएगा। होप आप सबको समझ में आया होगा। अच्छा, कलर चेंज कर लेते हैं, आगे चलते हैं। 12 नंबर।
Considering the average production during this period, the number of years in which the production is above the average, average से ऊपर कितने दिन कितने साल आया है, मतलब ये 18, 19, 20, 21, 22 में जो जितने प्रोडक्शन हुए हैं उनका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के बाद ये देखेंगे कि किसमें एवरेज से ज्यादा आया गया है। तो ठीक है, पहले टोटल ओवरऑल वाले को जोड़ लेते हैं। 600, 800, 1400, 1405, 1900, 1405, 1900, 1904, 23, 23 और 7, 23, एक मिनट, 1904, 23, 7, ठीक है, 3000, 32 और 76, 108, 108 और 31, 139, 139 और 26, 139 और 6, 139 और 6, 145, 165 और 20, 145 और 20, 65 और 165 और 5, 170 और 80, 250। मतलब इनको अगर जोड़ा जाए तो 3250 हो जाएगा। और कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड दे तो 650 हमारा एवरेज निकला। अब ये देखना है कि एवरेज के ऊपर कौन कौन से हैं। 650 के ऊपर ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। मतलब दो ही ऐसे हैं जो एवरेज के ऊपर है। मतलब सेकंड नंबर ऑप्शन इनका सही करेक्ट आंसर है। 30 नंबर, टू ट्रेन्स रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल ट्रैक्स। मतलब एक है ए, एक है बी, एक इधर से इधर आ रहा है, एक इधर से इधर आ रहा है। पहले वाले की स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाले की स्पीड है 51 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में 21 सेकंड लगते हैं। पहले ट्रेन की लंबाई है 290, ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि दूसरे की कितनी होगी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। टाइप्स थोड़े से अलग होते हैं, ज्यादा कुछ ज्यादा मेजर चेंज होता ही नहीं है। पहली बात आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे कि ये सारे मीटर्स में है, तो जो इनकी स्पीड है वो भी मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेकंड की वैल्यू ही दी गई है। अगर ये दोनों आपस में मिल रहे हैं आके, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ना कि वो आपस में मिल सके जल्दी, तो इनके स्पीड्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 45 और 51 कितने हो जाएंगे, 96 किलोमीटर पर आवर, 96 किलोमीटर पर आवर। और मीटर पर सेकंड करना है तो 5/18 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 96 मल्टीप्लाई बाय 5/18, ठीक है। 6 से ये 3 बार में जाएगा, 6 से ये 16 बार में जाएगा, 80/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर इनका बात किया जाए कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया, टोटल डिस्टेंस कवर बाय डैम, तो स्पीड हमारा 80/3 है मीटर पर सेकेंड, और कितने सेकंड गए, 21 सेकंड। तो 3 से ये 7 बार में जाएंगे, 80 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 मीटर हो जाएगा। ये अगर 290 मीटर है, तो 560 से माइनस करने पे ये कितने का आएगा, 270 मीटर का आएगा। इन दोनों को जोड़ने पे 560 मीटर कवर हो जाएगा। सॉरी, एक्चुअल में एक बात देखिए, ये दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता। आपको पहले भी ये बता चुके हैं कि ए की ट्रेन की ये लंबाई है, अब बी की ट्रेन की लंबाई है, ये इसकी लेंथ को क्रॉस करेगा, और ये इसकी भी तो लेंथ को क्रॉस कर, देखिए, पहले ये इसकी लेंथ को क्रॉस करेगा और अपनी को भी तो करना पड़ेगा। उसी तरह ए को अपनी को तो करना है और इसकी वाले को भी तो लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कुछ और नहीं बट अपने दोनों ट्रेन की लंबाई है। उस दोनों एक दूसरे को जब पार करेंगे तो दोनों के ट्रेन की लंबाई को आपस में क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो पहली ट्रेन का जो लेंथ था वो 290 था, और टोटल कितना कवर किए थे, 560, तो दूसरे वाले का 270 निकल जाएगा। तो 13 नंबर का फोर्थ हमारा सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं 14th नंबर में। एक सम है, यानी ये प्रिंसिपल है हमारा, 7% हमारा रेट है,
5 हमारा टाइम दिया बाय ईयर, कितने साल किया है, ये भी पर एनम है। 1 साल में 7%, 5 सालों में कितना हो जाएगा, 35%। हमसे पूछा जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट, तो 35% निकाला जाए 2500 का। 2500 का 35% क्या हो जाएगा, 35 मल्टीप्लाई बाय, पहले बताए थे, अब थोड़ा सा फास्ट करना स्टार्ट करते हैं। 2500 का 10% होगा 250, 1% होगा 25, तो 2500 का 1% हम क्या निकालें, 25। 35 को 20 से गुना करिए, 700 हो जाएगा। 35 को फिर 5 से गुना करिए, 175 हो जाएगा। 700 और 175, 875। तो 14 नंबर का थर्ड करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी हाइट है 10 और रेडियस है 5। एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी हाइट 10 है, रेडियस है 5, has a smaller circular cut of 0.5 meter on its top, smaller cut of radius। ठीक है, मतलब कि एक चीज गौर करिएगा कि इनका जो रेडियस है वो 5 का है, बट ऊपर में कट किया जा रहा है 0.5 मीटर का एक सर्कुलर कट, ठीक है, ऑन इट्स टॉप सरफेस। तो व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। समझने का कोशिश करिए कि एक सर्कुलर टैंक है, ठीक है, उसमें ऊपर में कट किया गया। पहली बात तो हम सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे का बेस सर्कल है, ऊपर का भी बेस सर्कल है, तो 2 पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है। तो कर्व सरफेस एरिया ये चारों बगल का एरिया का बात कर रहा है, और 2 पाई आर स्क्वायर मतलब क्या है, ऊपर और नीचे, मतलब तब ना टोटल सरफेस एरिया होगा। तो कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, 2 पाई आर एच, और ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच प्लस आर, ये टोटल सरफेस एरिया हमारा होगा। तो 2 पाई की वैल्यू निकाल लेनी है क्योंकि ऑप्शन में पाई में वैल्यू दी हुई है, पाई में आंसर है। तो पहले आप ये भी देख सकते हैं कि अगर पाई की वैल्यू निकालने नहीं बोला जाता तो मत निकाला कीजिए, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दे। ठीक है, तो पाई को पाई ही रखते हैं। आर की वैल्यू है हमारा 5, एच की वैल्यू है 10, प्लस आर की वैल्यू है 5। तो 2 पाई 5 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 टू जा 10, 150 पाई, ये आंसर हो गया। पर एक चीज गौर करेंगे, तो एक सिलेंड्रिकल डब्बा है, ठीक है, उसके ऊपर जब कट किया जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी 0.5 मीटर का एक रेडियस का एक सर्कल, तो वो एरिया खाली हो गया ना, वो टैंक का वो पार्ट कट के निकल गया, तो उस चीज को माइनस तो करना होगा। ठीक है, कारण है कि ऊपर वाला पार्ट पे एक जगह कट मारा गया है, रेडियस 5 सेंटीमीटर लिखा गया है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 10 मीटर और रेडियस 5 मीटर हैज ए स्मॉलर सर्कुलर कट ऑफ 0.5 रेडियस। तो ऊपर में एक सर्कल का कट लगा है जिसका रेडियस है 0.5, तो उसके एरिया को हमको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके इसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक है, होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो ऊपर वाले का एरिया होगा क्या, सर्कुलर कट जो किया, सर्कुलर कट का जो एरिया है क्या, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 नीचे 10 हो जाएगा पॉइंट उड़ाने पे, स्क्वायर 2, तो पाई 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा। और जब इससे इसको माइनस किया जाएगा पाई बाई 4 को, तो 4 नीचे आएगा या आ गया 600 पाए, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। तो 600 पाए माइनस पाए तो हो जाएगा 599 पाए बटे 4। तो इसका सेकंड नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन है। होप आप सबको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। 16 नंबर, एक ग्रोसर है, मिक्स कर रहा है 2 वैरायटीज ऑफ टी। देखिए, ये एक टाइप का मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है, इसमें वही क्रॉस बनाना होता है।
पहले वाला जो र- चाय है उसका जो कीमत है वो 120 है और दूसरे वाले का कीमत 125 है। ठीक है। और दोनों को इस प्रोपोर्शन में मिक्स किया जा रहा है कि उनका जो ओवरऑल उनका जो ओवरऑल दोनों मिलाकर जो हो रहा है, ठीक है, न्यू वैरायटी, इनको दोनों को मिलाने के बाद जो न्यू वैरायटी का जो कीमत हो रहा है वो 122 हो रहा है। ठीक है। तो अब कुछ करना ही नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस को यहाँ लिखना है, इन दोनों के डिफरेंस को यहाँ लिखना है। तो 125 में 122 गया 3, 120, अब 122 का जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा। मतलब ये दोनों को मिक्स किया जाएगा 3:2 के रेशियो में, तब जाके ये हमारा 122 का न्यू वैरायटी का प्राइस निकल के आएगा। तो मतलब ये 3:2 के रेशियो में मिक्स किया जा रहा है। 2 नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है पर इसका ये आंसर है। ठीक है। आपको अल्टरनेट करके भी दिखा देते हैं कैसे ये होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान ही लेते हैं कि 120 रुपए पर केजी है और ये 125 रुपए पर केजी। हम मान ले 3:2 के रेशियो में है। हम मान लेते हैं कि पहला वाला 3 केजी है, दूसरे वाला 2 केजी है। अगर ये 3 केजी है, ये इसकी वैल्यू 360 रुपये हो जाएगी और दूसरे वाला अगर 2 केजी है तो इसकी वैल्यू 250 रुपये हो जाएगी। ठीक है। तो टोटल पैसे में कीमत हो जाएगी 610 रुपये। ठीक है। और टोटल कितने केजी है, ये 5 केजी है। तो 5 से डिवाइड किया जाएगा तो इनका जो पैसे में वैल्यू आएगा पर केजी 122 रुपये आएगा। वही हमारे यहाँ वैल्यू दिया हुआ है। यही पूछा ही जा रहा था कि किस रेशियो में मिक्स किया गया है कि ये न्यू वैरायटी का जो कीमत है वो 122 रुपये है, तो 3:2 के रेशियो में ही किया गया है। होप आप सबको समझ में आया होगा। 17 नंबर, ए बोरोज, ए कुछ मनी लेता है 89,500 का 3 सालों के लिए 7% इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट है जो। बी भी सेम ही अमाउंट लेता है सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है। बट उसका जो परसेंटेज होता है वो हर साल अलग अलग है। पहले साल के लिए 9%, दूसरे साल के लिए 8%, तीसरे साल के लिए 7%। बोला क्या जा रहा है कि ए और बी के द्वारा कितना इंटरेस्ट पेमेंट किया गया है। तो कुछ नहीं है, सिंपल है, यही अगर प्रिंसिपल है ना तो इसका भी प्रिंसिपल तो यही है। इनका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये वाले का 21%। इनका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 9,8,17,724%। तो ए के द्वारा 21% किया जा रहा है। देखिए अगर ए का प्रिंसिपल वही है और बी का भी प्रिंसिपल वही है तो दोनों के इंटरेस्ट परसेंटेज को जोड़ के आप उसको ओवरऑल भी निकाल सकते हैं। ठीक है। नहीं तो आप देखिए एक ये भी तरीका है कि इंटरेस्ट पेमेंट बाय बोथ, आपको समझ में आ जाएगा फिर कैसा क्यों हो सकता है। इंटरेस्ट पेमेंट बाय ए प्लस बी, अगर ए की वैल्यू है 89500, उस पर 21% है, प्लस बी की वैल्यू भी 89500 है, उस पे 24% है। आखिर का ये दोनों तो कॉमन ही आ जाएगा ना, फिर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसलिए सीधा क्या करेंगे आप कि इसका 21%, इसका 24% है, तो टोटल कितना परसेंटेज दिया गया 45। कितना ये वैल्यू है 89500, तो 89500 मल्टीप्लाई बाय 45 बाय 100, 2020 कट गया, 895 मल्टीप्लाई बाय 45। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा 5 5 जा 25, हाथ में 2, 4 9 5 जा 45, 2 47, हाथ में 4, 8 5 जा 40 और 4 44, 0 हाथ में 2, 9 4 जा 36, 2 38, हाथ में 3, 8 4 जा 32 और 3 35, 5 7 12 9 2 9 1 10 4 40275 इसकी वैल्यू है इंटरेस्ट की, जिसका 17 नंबर का 4 सही ऑप्शन है। चलिए, आप सबको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसे कंसिडर कर लूंगा। 18 नंबर, व्हाट आर द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी
if its expenditure was 6 crore in the year when the profit percentage was maximum। एक चीज देखिएगा, ये ईयर्स दिए हुए हैं और इसमें कंपनी की प्रॉफिट परसेंटेज दी गई है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब हुआ है? 30%, 2017 के अंदर। तो पूछा जा रहा है कि उस साल रेवेन्यू क्या रहा। ठीक है, गौर से समझिएगा कि अगर उसके द्वारा 30% का प्रॉफिट हुआ है उस साल, ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर हुआ है हमारा 600 का, 600 करोड़ का, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो एक चीज समझेंगे आप कि जो हमारा रेवेन्यू होता है वो क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। रेवेन्यू यही ना है हमारा कि हम कितना एक्सपेंड किए और कितना हमारा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट था, दोनों मिला के। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 150 रुपए थे, 100 रुपए, अच्छा अच्छा, सॉरी, हमारे पास मैंने खर्च किए 100 रुपए, ठीक है, और वो कंपनी को गए, एक्सपेंडिचर था 100 रुपए, उस पे प्रॉफिट वो 30 कमाया, तो टोटल उनका रेवेन्यू कितने का हो गया? 130 का। इसी टाइप का होता है। तो यहाँ देखें कि रेवेन्यू इक्वल टू क्या? एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। तो एक्सपेंडिचर कितना है? 600 का। अब एक चीज और कि आप जितना एक्सपेंड करेंगे, आप जितने की पूंजी लगाएंगे, वही तो आपकी सीपी होगी ना, उसी पे तो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो 600 पे ही तो आप कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं? 30% कमा रहे हैं। तो 600 का जो 30% होगा वो कितना होगा? 180 करोड़ होगा। ठीक है, तो आपके द्वारा जो कमाई हुई है 180 करोड़ की हुई है, और आपके द्वारा जो खर्चा हुआ है 600 करोड़ का हुआ है। तो जो आपकी रेवेन्यू है वो कितने की है? 780 करोड़ की है। तो ऑप्शन नंबर 18 का फोर्थ सही आंसर है। आगे चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ राम एंड श्याम। राम श्याम का जो परसेंटेज है 3:4 के रेशियो में है। 4 years अगो इनका जो रेशियो था वो 2:3 का था। मतलब आज का जो प्रेजेंट एज है, इनका प्रेजेंट एज 3:4 का है। कितने साल पहले की बात कर रहा है? 4 साल। 4 साल पहले की जो बात कर रहा है उसका जो रेशियो एज था इनका 2:3 का था। ठीक है, 4 साल पहले। तो पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड सैम आफ्टर 4 years फ्रॉम नाउ। आज से 4 साल के बाद इनका जो रेशियो क्या रहेगा? तो देखिए, इनके बीच का गैप है 1 है, इनके बीच का गैप 1 है, इनके बीच का गैप वहाँ यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो सेम ईयर्स पे अगर करते हैं तो कुछ ज्यादा बात है नहीं। अगर यहाँ पे 1 का गैप आया 4 सालों के अंदर, तो यहाँ पे भी 4 सालों के अंदर 1 का ही गैप आएगा। तो 3 से ये 4 हो जाएगा, ये 4 से ये 5 हो जाएगा। तो 4 सालों के बाद जो पूछा जा रहा है कि इनका रेशियो क्या रहेगा, 4:5 का रहेगा। तो ये थोड़ा सा आसानी क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इलेबोरेट कर सकते हैं कि आज इनका परसेंटेज है 3:4 का, 4 साल पहले 2:3 का था। हमसे पूछा जा रहा है 4 साल का बाद, तो 1:1 का रेशियो रहा है, तो 1:4 की क्वांटिटी है। मतलब 1, अगर रेशियो में 1 एक साल है, तो रियल में कितना है? 4 साल। मतलब कितना का गुना है? 4 का गुना है। तो रेशियो में भी 4 का गुना करना है, तो ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 12 यानी करंट में जो राम का एज था वो 12 था, और जो श्याम का एज था वो 16 था। तो 4 सालों के बाद क्या हो जाएगा? 12 का 16 हो जाएगा, 16 का 20 हो जाएगा। मतलब राम का एज 20 है, 16 है, और श्याम का 20 है। तो इनको जब काट के किया जाएगा तो ये तो 4:5 का ही रेशियो देगा। तो दोनों तरीके को आप यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से ज्यादा समझ रहे हो। ठीक है, 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन ये रहा आज का। टू सक्सेसिव इंक्रीज किया गया है, सक्सेसिव इंक्रीज है इसमें। पहली बात, सक्सेसिव होता क्या है?
r मल्टीप्लाई बाय r बाय 100। सक्सेसिव एक्चुअल में है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ना कि 2 बार 10% सक्सेसिव इंक्रीज दिया जा रहा है, मतलब 100 रुपए है, उस पे पहली बार 10% इंक्रीज किया गया, वो 110 हो गया। फिर इस पे 10% का इंक्रीज दिया गया, तो देखिए यहाँ पे 10% दिया गया तो 10 बढ़ा ना, यहाँ पे अगर 10% दिया जाएगा तो 11 बढ़ेगा ना, तो ये 121 हो जाएगा। यही होता है सक्सेसिव इंटरेस्ट, मतलब पहली बार में जो इंक्रीज हुआ है फिर उस पे इंक्रीज जो होता है वो सक्सेसिव कहलाता है। तो अगर देखा जाए तो 100 से ये क्या हो गया, ये 121 हो गया, कितना बढ़ा, 21 बढ़ा, तो मतलब परसेंटेज में कितना इंक्रीज हो गया, 21% का इंक्रीज हुआ, पर 2 बार कितने का इंक्रीज हो रहा था, 10% का, पर इफेक्टिव निकाला गया, सक्सेसिव निकाला गया, इसलिए ये 21 का हुआ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। टू सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ 15 ईच, 2 बार सक्सेसिव इंक्रीज किया गया है। अब बोला क्या जा रहा है कि वाट परसेंट मोर देन टू सक्सेसिव डिक्रीज ऑफ 12, ठीक है, इज बाय वाट परसेंट मोर देन, ठीक है, समझेंगे बात को, कि अगर 100 रुपए है, अगर 100 रुपए है, तो उस पे 2 सक्सेसिव इंक्रीज मिल रहा है 15 का, तो 15 + 15 गुना 15/100, तो 30 + 225/100, तो 30 + 2.25 32.25, ये हमारा बढ़ेगा 100 पे। तो 100 में अगर 32.25% बढ़ रहा है तो 32.25% यहाँ बढ़ ही जाएगा, तो ये हो गया 132.25। ठीक है, फिर 2 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, 2 सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है, पहला कितना 12, दूसरा भी कितना 12, प्लस -12 गुना -12/100, ठीक है, तो ये हो गया -24 प्लस 144/100, ठीक है, तो -24 प्लस 1.44 -22.56, तो डिक्रीज कितने का हो रहा है, 22.56 का हो रहा है, मतलब 100 में कितना घटाया जाएगा, 22.56, कितना बचा, 80, तो ऐसे चला गया 77.44, ये हमारा आंसर रहा। तो अब इस जगह देखा जाए कि डिक्रीज करने के बाद जो हमारा वैल्यू रहा है वो 77.44, और इंक्रीज करने के बाद रहा 132.25, तो दोनों पॉइंट को ही हटा देते हैं, इसको 100, इसका भी 100, एक ये तो हाइट से ही आ जाएगा, हम इसको टोटली यही मानते हैं कि 77 44 और ये 1 32 25, यही मान रहा है। तो इसके वैल्यू पूछा जा रहा है कि इसके वैल्यू से ये कितना ज्यादा है, तो घटा देते हैं आपस में, ये 1 8 4, ठीक है, अब 5, यहां तक समझ में आ रहा है आप सभी को? देखते हैं, इज बाय व्हाट परसेंट मोर देन टू सक्सेसिव डिक्रीज ऑफ, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये जगह पे आप सभी से ये पूछा जा रहा है कि टू सक्सेसिव इंक्रीज जो है टू सक्सेसिव डिक्रीज से कितना ज्यादा है, टू सक्सेसिव डिक्रीज से, टू सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ 15 each इज बाय व्हाट परसेंट मोर देन, हाँ ठीक ठीक ठीक, यहाँ देखिए समझिएगा, पूरे तरीके से ये तो क्वेश्चन है नहीं, है क्वेश्चन क्या कि पहले वाले पे हमको इंक्रीज कितने का मिला, 15 वाले पे 32.25, ठीक है, और जो हमारा डिक्रीज था वो कितने का था, 22.44, नहीं ये 22.56 था ना, 22.56, ठीक है, हम इसको मान लेते 32.25, इसको मान लेते 22.56, इससे ये कितना ज्यादा है, यही बात पूछा जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, वो उससे ज्यादा वो पूछा ही नहीं गया। तो 32.25, 22.56, इसको माइनस किया जाए 9, 15 6 या 9, ये हो जाएगा 6, 11 में 5 गया 6, फिर कितना आएगा यहाँ पे, 11 में 2 गया 9,
बड़ा कैलकुलेशन होता है ये सब में। 969, तो 969 हमारा इंक्रीज हो रहा है, किस में इंक्रीज हो रहा है? 2256 में। तो 969 बाई 2256 परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से कट करिएगा तो 25 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? 5564। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा जाए, मल्टीप्लाई क्यों करें, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा ही नहीं कर दिया जाए। 969 बाय 2256 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 96900 2256 4 बार में जाएगा। 4 बार में कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24, 2 5 4 जा 22 22, 22 4 जा 80 88 290। अब आगे देखा जाए तो 8 2 में गया 6, 8 में 2 गया 6, फिर यहाँ बचेगा 6 0। तो यहाँ पे लगभग ये 3 बार में तो कट जाना चाहिए, नहीं कटेगा 2 बार में। फिर आगे पॉइंट में कुछ आता जाएगा, तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा 42 का राउंड आंसर है। अच्छा, तो 20 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं इन सब चीजों को। क्वेश्चन ये है कि पहला सक्सेसिव इंक्रीज किया जा रहा है 15% का, दूसरे वाले में सक्सेसिव डिक्रीज किया जा रहा है 12% का। ठीक है, तो पहली बात, अगर इंक्रीज किया जा रहा है तो वो तो प्लस वाला पार्ट होगा ना। तो प्लस 15 15 मल्टीप्लाई बाय 15/100, 30 प्लस 2.25, तो ये हो गया 32.25। ये तो नेगेटिव जा रहा था, डिक्रीज किया जा रहा था, तो माइनस में चलेगा, तो -12 प्लस -12 गुना -12 बाय 100, ये हो जाएगा -24 प्लस 144/100, -24 प्लस 1.44, तो ये हो गया 22.56 माइनस पे। अब हमसे क्वांटिटी ये नहीं पूछ रहा है ये प्लस में जा रहा है कि माइनस में जा रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि ये कितना का इंक्रीज ले रहा है। ये 32.25 का इंक्रीज ले रहा है, और ये 25.56 का डिक्रीज ले रहा है। क्वांटिटी में इससे ये कितना ज्यादा है ये पूछा जा रहा है, तो ये ज्यादा है 42.95 ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ? होप आप सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रहा हो। अगर ये आपको किसी भी तरीके से पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ ये सही कंटेंट है, बहुत अच्छे तरीके से इसे बताया जा रहा है, तो आप इसे बहुत लोगों तक फॉलो करें, शेयर करें, ताकि ये इस चैनल का रीच बढ़े। और रीच बढ़ने से नए नए लोगों को कुछ नया नॉलेज गेन होगा। ठीक है, तो आप सभी इस चैनल के इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।